हो दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सिर्फ फिल्मी गाने ही सीखना चाहते हैं, ठीक है, अलंकार बंदिशें और ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम खाली फिल्मी गाने ही सिखाते हैं, जिसमें अलंकार, राग, बंदिशें ये सब नहीं सिखाते हैं। उसमें आपके मन पसंदीदा गाने, जैसे आपको कोई फिल्मी 20 गाने पसंद हैं या 10 गाने पसंद हैं, तो आप उन गानों की एक अपनी लिस्ट बना लीजिए और उस एक एक गाने को आप तैयार कीजिए। हमारी जब हम गाना कोई बजाते हैं, कोई गाना एक जैसे गाना हमने बजाया और वो गाना जब हम बजाते हैं तो किसी ना किसी राग में होता है, तो जब आप उसको बजाते हैं तो उसमें भी आपको राग पता चलता है, गाने का स्केल पता चलता है, और जब उसकी सरगम का आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस सरगम से भी हमें वो नॉलेज होता है जिससे हम गाने बजा लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीखे नहीं होते हैं, लेकिन वो हारमोनियम पे गाने बजा लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर गाने नहीं बजा सकते। जैसे कोई भी गाना उनको बोल दो बजाने के लिए तो वो नहीं बजा पाएंगे, वो खाली उस लय को कैच करते हैं जो उन्होंने उसको हारमोनियम को खूब बजाया होता है। और वो भी लोग बहुत ही हारमोनियम को 4-5 साल प्रैक्टिस करते हैं, उनको आरो अबरो बंदी से ये कुछ पता नहीं होती, लेकिन वो इसको बजाते बहुत हैं। बजाने से क्या होता है कि हमें ट्यून सेंस हो जाता है, ये हो जाता है। जहाँ हमारी आवाज जाती है वहीं पे उनकी उंगली पहुंच जाती है। जैसे अभी हमने आवाज लगाई, हमारी हाथ हमारे आवाज के अकॉर्डिंग चलता रहा, ये चीज उनमें हो जाती है। तो हम अपने प्रॉपरली गाने भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा और एक एक गाना हम आपको तैयार करवाएंगे, ठीक है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचने में ही 1-2 साल लगा देते हैं कि सीखें कि ना सीखें। सीखेंगे तो पैसा खर्च होगा और YouTube से सीखेंगे तो फ्री में सीख जाएंगे। YouTube से आप फ्री में सीख तो जाएंगे, पहली बार सीख ही नहीं जाएंगे। YouTube में कोई वीडियो मैं बताता हूं आपको, जैसे YouTube में मैंने मान के चलो मैंने कोई वीडियो डाला, मैंने जहां से उस वीडियो को बजाया, जैसे बजाया आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। हो सकता है अगर उसमें मैंने कहीं गलती की तो आप भी गलती करेंगे। तो ऐसे लाखों करोड़ों वीडियो YouTube पे पड़े हैं, मैंने देखा है बहुत ही वीडियो ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा गलत लोग बजाते हैं। कभी भी कोई गाना सही तरीके से नहीं उभर के आता है जिस तरह से वो बजना चाहिए। उसमें सरगमे नोट्स भी गलत होते हैं उनके, ठीक है। तो उसमें जैसा वो एक क्या है, आपके लिए एक नकल है। आपको एक वीडियो मिला, आपने उसकी नकल कर ली, जैसे उसने बजाया वैसे आपने बजा दिया। आपकी अपनी समझ तो हुई नहीं। जब आप हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ क्या, आप कहीं भी किसी टीचर के पास अगर सीखते हैं मान के चलो, तो वहां पर आपको जैसे हमने एक लाइन बजवाई, अब एक लाइन बजाने में कहाँ पे हमें कितनी देर रुकना है, वो लाइन हमारी कितने मात्रा की है, उसको हम किस तरह निभाएं, उसको मीड में लेना है या खटके में लेना है या कहीं कण लेना है, उसको किस तरह खूबसूरत बनाएं, ये बहुत सारी बातें होती हैं जब आप साथ में बैठते हैं तभी पता चलती हैं, ठीक है। तो आप अपने मनपसंद के गाने अगर बजाएंगे, 10-20 गाने अगर आप जो है बजाते हैं, जब तक आप 20 गाने तैयार करेंगे तब तक आपको उतनी समझ हो जाएगी कि आप अपनी मर्जी से बजाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन 20 गाने बजाने का मतलब है कि वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे। 20 गाने तैयार करने में ही आपको काफी समय लगेगा, तभी वो तैयार होंगे प्रॉपरली। कोई गाना आप तैयार करेंगे उसको ताल में भी तैयार करना होता है। तो इस तरह आप जो है ना खाली गाने ही खाली सीख सकते हैं। ये अलंकार, ये बंदिशें, अगर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उनको ऐसा होता है ना कि हमें अलंकार भी सीखना है, बंदिशें भी सीखनी है, तो उनके लिए वो पूरा फॉर्मेट होता है। अगर हमें सिर्फ गाने ही सीखने हैं तो गानों से ही शुरुआत कीजिए। लेकिन गाना शुरू करने से पहले आपको थोड़ी समझ इतनी होनी चाहिए कि हम जो सा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग रे गा मा ये क्या होंगे हमारे। मान लो कोई गाना हमने लिया और उसका सा हमने ये ले लिया एफ सा, अब ये सा हुआ, फिर उसका रे कौन सा होगा, ये होगा, गा कोमल होगा या शुद्ध होगा, ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है, तभी आप अपनी मर्जी से गाने भी
बजा पाएंगे किसी भी स्केल से। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं भजन, गजल या फिल्मी गाने, तो आप क्लास ज्वाइन करें और अपनी पसंद के सिर्फ गाने ही सीखें। ठीक है, मैं सिखाता हूं आपको इस तरह से गाने। तो आइए एक गीत और पेश करते हैं। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। ठीक है, तो इस तरह आप भी बजाएंगे। जब हमारे साथ आप बैठेंगे तो इस तरह ही आप भी बजाएंगे बस। लेकिन उसके लिए क्या है कि जो मेहनत करता है वही बजा पाता है। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की ये भी गलतफहमी होती कि हमारी एज जो है ना ज्यादा हो गई तो हम इस तरह नहीं बजा सकते। ऐसा नहीं है। कभी भी अपने मनोबल को हमें डाउन नहीं करना चाहिए। मनोबल अगर हमारा है, उत्साह है और आपको इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात होती है आपका इंटरेस्ट, कि आपको लगन कितनी है किसी चीज को बजाने के लिए। अगर आपको लगन अच्छी है तो आप जरूर अच्छा करेंगे। जो लोग हमेशा गलतफहमी में जीते रहते हैं कि पता नहीं बजेगा कि नहीं बजेगा, उनको ये भी होता, बहुत से मैंने देखा व्यक्ति जैसे क्लास के लिए बात करते हैं कि मुझे सीखना है, फिर वो गायब हो जाते हैं। महीने, 2 महीने, 5 महीने गायब रहते हैं। फिर वो किसी को बजाते हुए देखते हैं तो फिर उनके मन में उमंग आती है। फिर वो किसी टीचर से बात करते हैं, बात करने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे आप संगीत को कभी हासिल नहीं कर सकते। संगीत ये अगर आपने अपनी जवानी में किया है, अच्छी उम्र में किया है, तब तो ये आपको बहुत ही आगे सुकून देगा। और कई व्यक्ति होते हैं जो शुरू में काम की वजह से नहीं कर पाते हैं, जॉब की वजह से संगीत को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वो अपने 50 साल 60 साल के बाद जब फ्री होते हैं तब करते हैं। ये संगीत एक ऐसी चीज है, किसी भी उम्र में आप करेंगे तो ये आपको हमेशा सुकून ही देगा। ठीक है, कभी भी आप घर में अकेले बैठे होते हैं, कोई नहीं है, तो अपना बस उठाया हारमोनियम या कीबोर्ड और उसमें लग गए। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कब आपके निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो संगीत आपका बहुत ही बढ़िया हम सफर है। इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखें। मैं सबको यही बोलता हूँ, जल्दी सीखने से क्या होता है, देखिए उम्र जो होती है ना, उम्र के हिसाब से सब कुछ धीरे धीरे हमारे शरीर का थम जाता है। जब हम बिल्कुल जवान होते हैं तो हम दौड़ अच्छी लगा लेते हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम दौड़ नहीं लगा पाते हैं। तो वही चीज हमारे हर चीज में निर्भर करती है। जितना फास्ट हारमोनियम हम अपनी जवानी में बजा लेंगे उतना फास्ट बुजुर्ग हो जाएंगे तब थोड़ी बजा पाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ रोज पे रोज टाइट होता जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, जब जवान होता है तो आवाज कैसी होती, फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है। तो समय के हिसाब से सब कुछ हमारे शरीर के अंदर बदलता रहता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आपका हाथ चलेगा, क्योंकि हाथ टाइट हो जाता है। और अगर आपने जवानी में अपनी अच्छा प्रैक्टिस किया है तो आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो भी आपकी वो प्रैक्टिस जो है ना खत्म नहीं होती, आपका हाथ चलेगा उसी स्पीड में, क्योंकि हाथ को एक चीज पे चलने की आदत पड़ी होती है। जैसे ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग कोई जवानी में करता है लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो भी वो ड्राइविंग कर लेता है। तो वो चीज होती है, जिस चीज को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उसको रगड़ चुके हैं, उसमें उसका अनुभव कर चुके हैं अच्छी तरह से, वो चीज हमारे, हम चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, चलती रहती है। भले थोड़ा बहुत आवाज के हिसाब से फर्क पड़े लेकिन वो चलती जरूर रहती है। ठीक है, तो सब लोगों को मैं यही बोलता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्यादा सोचिए नहीं, सोचने में अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। और YouTube पे आप वीडियो देखिए, खूब देखिए, उनको समझिए, लेकिन जब तक आप कहीं प्रॉपर किसी के साथ नहीं बैठेंगे तब तक वो चीज हमारी उतने अच्छे से माइंड में नहीं आती है। ये मैं भी सोचता था कि YouTube पे तो इतना सारा टास्क पड़ा है, लाखों करोड़ों वीडियो पड़े हैं, उसमें से निकाल के सीखते रहेंगे। अरे भाई, हम उनको निकाल के नकल कर सकते हैं, उनसे सीख नहीं सकते, हम उनकी खाली नकल करते हैं। जैसा हम बना के डालेंगे आपको वैसा ही बजाना है। अपनी मर्जी से आप कहीं बजाने की कोशिश करेंगे वही गलत हो जाएगा। तो हम अपने समय को क्यों बर्बाद करते हैं। हम किसी ना टीचर के पास 1-2 साल कंटिन्यू अगर सीख लेंगे
तो हमें म्यूजिक की समझ हो जाएगी, हमें म्यूजिक का अनुभव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने आप करेंगे, कहीं गलत भी होगा तो आप उसको संभाल लेंगे। ठीक है, तो आइए एक गीत के साथ और एंड करते हैं। और जिस तरह मैं ये गाने आपको बजा करके दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आप भी बिल्कुल वैसा ही बजाएंगे। बस आप जब हमारे साथ बैठेंगे और सीखेंगे तभी आप बजा पाएंगे। परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना। इस तरह आप भी बजाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास ज्वाइन करें और मेरे साथ बैठें और कोऑपरेट करें। जल्दबाजी भाई ना करें, जल्दबाजी अगर करेंगे तो हम अच्छा आपको सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि संगीत जल्दी आता नहीं है। और अगर आप धैर्य के साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक एक गाने को अच्छे से तैयार करेंगे, तो आप एक दिन बहुत अच्छे तैयार होंगे और किसी भी गीत को बजा भी पाएंगे। जो व्यक्ति बहुत जल्दी में रहता है, जल्दी करता है, वो हमेशा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो जल्दी नहीं करें, एकदम विधि विधान से, क्योंकि देखिए हर काम विधि विधान से होता है। अगर आपको एक मिसाइल बनाने के लिए बोला जाए तो कितनी जल्दी भी आप करें तो क्या उसको बना देंगे? उसमें जो समय लगना है, जो सिस्टम लगना है, उसको हर चीज को समझ के हमें बनाना होता है। ठीक उसी तरह हमें संगीत में भी बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे बढ़ना होता है। जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करते हैं तो एक दिन हम भी अच्छा बजाते हैं। और ये सभी का हाल है, जितने भी आज तक उस्ताद बने हैं, सिंगर बने हैं, तो ये सब बहुत ही विधिवत और तरीके से सीखे हुए हैं, तभी वो इतने अच्छे कलाकार बने, चाहे कोई बजाने वाला हो चाहे गाने वाला हो। ठीक है, तो आप भी धैर्य रखें और सीखें, और जैसे हम आपको बताएं वैसे आप प्रैक्टिस करें। बस आप बिल्कुल मेरे जैसा ही गाएंगे और बजाएंगे भी, और मेरे जैसा क्या, मेरे से अच्छा भी आप गाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।